सीतायन अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। चैप्टर 4। उस सुबह जब राम धनुष के सभागार में आए होंगे तो वहाँ अवश्य ही संगीत बज रहा होगा, क्योंकि जब भी वर को बुलाया जाता वहाँ हमेशा संगीत बजता था। ढोलों की गूंज, लंबे तुरहियों की गूंजती आवाजें और बांसुरी के सुर जैसे चांदी के तार खींचे जा रहे हों। लेकिन मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। गेंदे के फूलों की माला शायद खंभे से लेकर संगमरमर के खंभे तक लटकी हुई होंगी, शुभ पीले और नारंगी रंग में, जैसे कि प्रथा थी। पर मैंने उन्हें नहीं देखा। भीड़ की गूंजती हुई तालियां, क्योंकि मिथिला के नागरिकों को इन आयोजनों में आमंत्रित किया जाता था और वे हमेशा आते थे। मैंने कुछ नहीं सुना। उस सुबह मेरी माँ ने मुझे कौन सी साड़ी पहनाई थी, कौन से गहने मेरे बालों में सजाए थे, कौन से आभूषण प्यार और चिंता के साथ मेरे गले और कमर पर बांधे थे। मैंने बस राम का चेहरा देखा, उनकी कमल की पंखुड़ी जैसे आँखें, उनके होठों की रेखाएं मेरे सपने की तरह ही कोमल थी। तुम मेरे हो, मैंने फुसफुसाया, मैं तुम्हारी हूँ। उन्होंने सिर झुकाया जैसे उन्होंने मुझे सुन लिया हो, वो भी पूरे भव्य सभागार के पार। मैंने सोचा, मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। शायद समय भी उस मुस्कान की चमक में मेरे साथ थम गया था। इसके बाद की घटनाएं सपने की धीमी लय में होती प्रतीत हुई। राम ने धनुष उठाया और उसे झुकाते हुए उसका निचला सिरा अपने पैर से दबाकर झुकाने लगे। क्या उन्होंने अपनी उस शक्ति से इसे वश में किया जिसने राक्षसों की सेनाओं को नष्ट किया था, या धनुष ने स्वयं उनके हाथों में हल्के से तिनके जैसा हो जाने का निर्णय लिया था? क्या ये वही व्यक्ति था जिसका ये धनुष इंतजार कर रहा था? उनके हाथ की मांसपेशियां एक सधी हुई गति में चली और उन्होंने डोरी को दूसरे सिरे पर बांध दिया और इस प्रकार हरधनु की प्रत्यंचा चढ़ गई। ये कितना सहज लगा। दर्शकों के बीच से एक विस्मय का स्वर उठा और फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। मैं मुस्कुराई और विजय की माला हाथों में लिए आगे बढ़ी। मेरा हृदय आनंद की तीव्र धड़कनों से भर गया, लेकिन राम ने इसे यही नहीं रोका। उनके चेहरे पर एक तल्लीनता थी, जैसे उनके विचार कहीं दूर हों। उन्होंने प्रत्यंचा को और कसना शुरू किया, जब तक कि धनुष ने विरोध में कराहना शुरू नहीं किया। राम ने प्रत्यंचा को खींचना जारी रखा। धनुष से एक महान गूंज निकली। अचानक चिंगारियों का एक विस्फोट हुआ जिसने हमें अंधा कर दिया। जब तक मैं फिर से देख पाई, धनुष फर्श पर पड़ा था, अनगिनत टुकड़ों में बिखरा हुआ। मैं इतनी स्तब्ध थी कि लगभग माला गिरा ही दी। सभागार में तालियां तुरंत बंद हो गईं और उनकी जगह चिंता ने ले ली। एक पवित्र वस्तु का जानबूझकर नष्ट किया जाना ईश्वर निंदा थी। परिणाम निस्संदेह गंभीर होंगे। मैंने अपने धनुष को देखा। उसके टूटे हुए हिस्से फर्श पर बिखरे थे और मेरे भीतर एक गहरी उदासी उमड़ पड़ी। राम ने ऐसा अनावश्यक कार्य क्यों किया होगा? मैं घुटने टेककर उन टुकड़ों को अपने पास इकट्ठा करना चाहती थी और उन्हें अंतिम बार गले लगाना चाहती थी। मैं अलविदा और धन्यवाद और माफी कहना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैंने एक परिचारक को माला लेने का संकेत दिया, टुकड़ों में से एक प्रकाश की किरण निकल पड़ी, उल्टे धूमकेतु की तरह, और छत से होकर गायब हो गई। मैंने सोचा कि मैंने संगीत सुना, ऊंचा और अलौकिक, एक ऐसा मधुर राग जिसमें विदाई और आनंद दोनों थे। इसे सुनकर मेरा दुख मिट गया। बाद में जब मैंने ये बात उर्मिला से कही तो उसने कहा, तुम हमेशा चीजें सोचती रहती हो। तुमने क्या कर दिया राम? मेरे पिता ने घबराकर कहा, तुमने शिव के पवित्र धनुष को तोड़ दिया। राम के चेहरे की कठोर गंभीरता गायब हो गई थी और वह युवा और उलझन में लगे, जैसे कि मैं उन्हें बचाना चाहती थी। मैं इसे समझा नहीं सकता, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे पता था कि ये करना जरूरी था। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई भीतरी आवाज मुझे निर्देश दे रही हो। मैंने इसे बहुत रोचक पाया, लेकिन मैंने देखा कि मेरे पिता इस विचार से परेशान थे कि उनका दामाद केवल उन्हीं आवाजों के अनुसार कार्य करता है जो केवल उसे सुनाई देती है। क्या उनकी बेटी ऐसे व्यक्ति के साथ सुरक्षित रहेगी?
मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं ठीक रहूंगी। धनुष ने पहले ही मुझे समझा दिया था कि राम साधारण पुरुषों की तरह नहीं थे। स्वाभाविक रूप से उनका व्यवहार भी साधारण नहीं होगा। मैंने इसे स्वीकार किया। आखिरकार मैं भी पूरी तरह साधारण नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा, राम को और किन समयों में ऐसा मार्गदर्शन मिला होगा? उन्होंने और क्या क्या नष्ट किया होगा? मुझे उनसे ये पूछना होगा। मैंने सोचा। मेरे होठों पर एक मुस्कान खिंच गई जब मैंने कल्पना की कि ऐसा संवाद कहाँ और कब हो सकता है। शायद मुझे और चिंतित होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं थी। मैं प्रेम में थी, और प्रेम शुरू में ही अनियंत्रित और आशावादी होता है। इसलिए मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, भविष्य में और क्या नष्ट हो सकता है। अब समय आ गया था माला बदलने का, जो हमें तब तक के लिए एक दूसरे से बांध देता जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाता। मेरे पिता ने मुझे आगे बुलाया। जैसे ही मैंने अपनी माला उठाई, जो जटी और माधवी के फूलों से बनी थी, मेरी सांसें तेज हो गई। उर्मिला ने दूसरी माला उठाई, जो सुगंधित चंपक के फूलों की बनी थी, ताकि राम उसे मेरे गले में डालें। मैं अपने भावी पति को शर्मीले और कंपाते प्रेम के साथ मुस्कुराई। मैं आपकी हूँ, मैंने मन ही मन फिर कहा, और मुझे लगा कि इस विचार के साथ मेरा हृदय मेरे शरीर से निकलकर उनके भीतर चला गया। लेकिन राम ने मेरी आंखों से नजरें नहीं मिलाईं। उन्होंने उर्मिला द्वारा बढ़ाई गई माला भी नहीं ली। इसके बजाय उन्होंने मेरे पिता की ओर मुड़ते हुए कहा, मैं बिना अपने पिता की अनुमति और आशीर्वाद के आगे नहीं बढ़ सकता। ये उचित नहीं होगा। राजा दशरथ ने मुझे ऋषि विश्वामित्र के साथ राक्षसों को नष्ट करने के लिए भेजा था, जो उनके पवित्र यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। उन्हें मिथिला की यात्रा और यहाँ हुई घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैंने अपनी बाहें नीचे कर ली और मेरा चेहरा जल उठा। राम का स्वर सम्मानपूर्ण था। मैंने जो सुना उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकती थी। फिर भी मैं अपनी उत्सुकता के कारण अस्वीकृत और लज्जित महसूस कर रही थी, साथ ही चिंतित भी। क्या होगा अगर राजा दशरथ इस विवाह के लिए सहमत न हुए? वे मेरे पिता से अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सम्राट थे। शायद वे इस संबंध को अनुपयुक्त मान लें। तब मेरा क्या होगा? और अचानक मुझे क्रोध आ गया। राम के लिए पिता का कर्तव्य महत्वपूर्ण था, ठीक है, लेकिन उनके प्रति मेरे कर्तव्य का क्या? मेरे पिता चिंतित दिखे। उनकी आंखें धुंधली हो गईं, लेकिन उन्होंने शांत स्वर में कहा, अपने पिता के आशीर्वाद की इच्छा रखना उचित है। मैं राजा दशरथ को संदेश भेजूंगा। हम अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि हमने वैजयंत की लड़ाई में साथ दिया था। मुझे विश्वास है कि वे इस संबंध के लिए सहमत होंगे। विश्वामित्र, जो एक कोने में खड़े रहकर चुपचाप ये नाटक देख रहे थे, अब आगे आए। मैं स्वयं जाऊंगा, उन्होंने कहा। राजा जनक, विवाह की तैयारी शुरू कीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं दशरथ को लेकर लौटूंगा। ये विवाह होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मैं खुश थी कि ऋषि मेरे पक्ष में थे, लेकिन ये शब्द कुछ अधिक ही दृढ़ लग रहा था। मेरे पिता ने आभार व्यक्त किया, लेकिन राम ने हठपूर्वक अपना सिर उठाया। एक और बात है, मैंने अपने भाइयों से वादा किया है कि हम एक ही समय में और एक ही परिवार में विवाह करेंगे, ताकि पत्नियों के बीच जो संघर्ष अक्सर होते हैं, उनसे बचा जा सके। ये कहते समय उनके चेहरे पर एक अंधकार छा गया और मैं उसके कारण को लेकर अचंभित हुई। इसलिए अपने पिता की अनुमति मांगने से पहले मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि राजा जनक मेरी प्रतिज्ञा को पूरा कर सकें। मेरे पिता स्तब्ध रह गए। महिलाओं के कोने में मेरी माँ का चेहरा उतरा और पीला पड़ गया। यहाँ तक कि विश्वामित्र भी चकित हो गए। राम, व्यावहारिक बनो, उन्होंने फटकारा। राजा जनक की दूसरी बेटी उर्मिला है। हम उसका विवाह लक्ष्मण से करा देंगे। ये पर्याप्त होना चाहिए। मैंने उर्मिला की सांसों की तेज, प्रसन्न भरी आहट सुनी, लेकिन राम ने सिर हिलाया और उनका चेहरा पत्थर की तरह अडिग था। मैंने वचन दिया है ऋषि, इसे सुविधा के लिए तोड़ा नहीं जा सकता। ये रघुकुल की परंपरा नहीं है। उनके शब्द, जो मेरे स्वप्न में कहे गए मेरे शब्दों की ही गूंज थे,
ने मुझे झकझोर दिया। सभी लोग एक साथ बोलने लगे, बहस करने लगे, इस नई बाधा का हल निकालने की कोशिश करने लगे। उनकी आवाजें पत्थरों की तरह मेरे सिर में गूंजने लगी। उर्मिला लगभग रोने की कगार पर थी। मैंने धनुष से सीखा हुआ स्मरण किया। मैंने भीतर मौन का सहारा लिया। मेरी व्याकुलता दूर हो गई और मैं प्रार्थना कर सकी, दिव्य माँ, हमें इस समस्या से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाओ। जैसे कि प्रतिक्रिया में मेरे भीतर शब्द उभरे, हालांकि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कहने जा रही थी। धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में मेरी आवाज, जो मेरी थी पर मेरी नहीं थी, इस शोरगुल को चीरते हुए निकली। मेरे माता पिता चौंक गए, लेकिन मेरा संबोधन राम से था। मैंने उनके आंखों में आश्चर्य देखा और महसूस किया कि ये पहली बार था जब उन्होंने मुझे बोलते सुना। भाइयों के बीच संघर्ष से बचने की आपकी इच्छा सराहनीय है, अयोध्या के राजकुमार, लेकिन आपको ये प्रतिज्ञा शिव के धनुष को चढ़ाने से पहले हमें बतानी चाहिए थी। आप निश्चित रूप से जानते थे कि एक बार कन्या का वधू मूल्य चुकता हो जाने के बाद वह किसी और से विवाह नहीं कर सकती। जो मैंने कहा था उससे मैं खुद हैरान थी। किसी अतिथि को डांटना अशिष्टता मानी जाती थी, चाहे उसने कुछ भी किया हो। इसके अतिरिक्त इस तरह अपने विवाह के बारे में एक महिला का बोलना निंदनीय समझा जाता था। भले ही राम की सभी शर्तें पूरी हो जाए, क्या वह ऐसी पत्नी चाहता जो ऐसा करे? लेकिन मेरे भीतर कहीं कोई, क्या वह देवी थी, कह रहा था, जिस पुरुष से तुम विवाह करने जा रही हो उसके साथ अपने मन की बात कहना महत्वपूर्ण है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो तुम्हारा रिश्ता कैसा होगा? राम ने मुझे चुपचाप देखा। क्या उनकी आंखों में पश्चाताप था? क्या वह अपराधबोध था या वह अप्रसन्नता थी? देवी मुझसे संतुष्ट नहीं थी। मेरे मुंह से और भी शब्द निकल पड़े। सौभाग्य से राजा जनक के घर में 2 अन्य अविवाहित बेटियां हैं। पिता, मेरे चाचा राजा कुशध्वज को संदेश भेजिए। उनसे कहिए कि वे मेरी चचेरी बहनों मांडवी और श्रुतकीर्ति को यहाँ लेकर जल्दी आए। मेरे अंतिम शब्द फिर से राम के लिए थे। क्या यह आपकी प्रतिज्ञा को संतुष्ट करेगा, हे रघुकुल के राजकुमार? मेरे स्वर में शिष्टता थी, लेकिन उसके नीचे व्यंग्य भी छिपा हुआ था। राम की भौहें एक गहरी रेखा में सिकुड़ गईं। अब तो वे निश्चित रूप से क्रोधित थे। हे देवी, मैंने सोचा, मैंने अपनी तेज जुबान से सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन कुछ क्षण बाद उन्होंने झुककर कहा, राजकुमारी, ये वास्तव में मेरी प्रतिज्ञा को संतुष्ट करेगा। इस उत्कृष्ट समाधान को ढूंढने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उनकी आंखों में एक हल्की चमक थी। मैं मानना चाहती थी कि ये खुशी और राहत की थी, शायद सम्मान भी, लेकिन शायद ये सिर्फ इस बात का आश्चर्य था कि एक साधारण लड़की ने इतनी पेचीदा स्थिति को सुलझा दिया। उस शाम हमारे परिवार ने छत पर भाइयों के साथ भोजन किया, जहाँ सोते हुए फूलों की महक बिखरी हुई थी। हम ठंडे पत्थरों पर रखे कुशन पर बैठे थे। अलकों में झूलते दीपक हल्की हवा में झूल रहे थे। पास ही एक संगीतकार अपनी वीणा के तार छेड़ रहा था और सुर जैसे आसमान में तड़पते हुए उठ रहे थे। खाना साधारण था, जैसा कि आमतौर पर मेरे पिता के घर में होता था। घी में पका हुआ चावल, दाल, कुछ सब्जियां और दूध से बनी मिठाई, जिसे मेरी माँ ने विशेष रूप से मेहमानों के स्वागत के लिए खुद तैयार किया था, जो जल्द ही परिवार का हिस्सा बन सकते थे। लेकिन भोजन का असली स्वाद हमारी उम्मीदों और मेरी बेचैनी में था। विश्वामित्र अयोध्या के लिए रवाना हो चुके थे और शतानंद, चाचा कुशध्वज और मेरे चचेरे भाइयों को लाने गए थे। क्या वे अपने प्रयासों में सफल होंगे? मेरे पिता आशावादी थे, राम और लक्ष्मण को उन बेटों की तरह मानते हुए जो उनके पास कभी नहीं थे। लेकिन मैं उनके आत्मविश्वास को ज्यादा महत्व नहीं देती थी, क्योंकि वह हमेशा यही कहते थे कि सब अच्छा होगा। हालांकि उर्मिला को मेरे संदेह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब जब उसके मन में ये तय हो गया था कि उसकी शादी लक्ष्मण से होगी, तो उसने अपनी झिझक छोड़ दी और अपनी चंचलता और बातूनी स्वभाव में लौट आई। उसके पास सवालों की भरमार थी और जवाब में
राम ने हमें विश्वामित्र के साथ यात्रा के दौरान हुए उनके रोमांच की कहानियां सुनाई। लक्ष्मण, जो अपने भाई की वीरता पर गर्वित थे, उन बहादुरी के विवरणों को जोड़ते चले गए जिन्हें राम ने अपनी विनम्रता के कारण छोड़ दिया था। दीपक की रोशनी में, जिसने हमारे चारों ओर जादुई छायाएं डाल दी थी, हम उन भाइयों की बातों को सुनते रहे। उन्होंने जंगलों में अपने सफर और राक्षसों के साथ हुई मुठभेड़ों का वर्णन किया। मुझे ये स्वीकार करना पड़ा, हालांकि थोड़ी शर्मिंदगी के साथ, कि शतानंद सही थे। भाइयों के अनुसार राक्षस एक भयानक जाति थी। वे विचित्र मंत्र जानते थे, आग के बाण चलाते थे या अपने दुश्मनों पर रक्त की वर्षा करते थे। वे पलक झपकते ही विशाल आकार धारण कर सकते थे। जब लक्ष्मण ने ताड़का के बारे में बताया तो उर्मिला ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन चुपके से। वह चाहती थी कि लक्ष्मण उसे साहसी समझें। मेरे अपने सांस भी अस्थिर हो गए जब मैंने राम की ताड़का के साथ लड़ाई की कहानी सुनी, जो ब्राह्मणों की खाल से बने कपड़े पहनना पसंद करती थी, जिन्हें उसने यातना देकर मार डाला था। वह राम की ओर एक विशाल साल का पेड़ लिए आई। लक्ष्मण ने कहा, धमकी देते हुए कि वह उन्हें खा जाएगी, लेकिन उन्होंने वज्रबाण से उसका अंत कर दिया। वज्रबाण क्या होता है? उर्मिला ने फुसफुसाया। ये एक दिव्य बिजली का बाण है। ये केवल महान योद्धाओं को ही प्राप्त होता है, लक्ष्मण ने समझाया। राम के पास ऐसे कई अस्त्र हैं, कुछ तो इससे भी अधिक शक्तिशाली। वे हमारे गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी थे, इसलिए हमारे गुरु ने इन्हें इन अस्त्रों का रहस्य सिखाया। उनकी नजर अपने भाई की ओर श्रद्धा से भरी हुई थी। उन्होंने तुम्हें भी कई अस्त्रों का उपयोग सिखाया, राम ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन लक्ष्मण अपनी कहानी के अगले हिस्से की ओर बढ़ गए। जब ताड़का जमीन पर गिरी तो जंगल भूकंप जैसा हिल गया। उसका शव पहाड़ जितना बड़ा था। उसके दांत, उसने अपनी मौत की चीख के लिए मुंह खोला हुआ था, इसलिए मैंने उन्हें अच्छी तरह देखा। हाथी के दांत जैसे थे और खून से सने हुए थे। राम ने अन्य हजारों राक्षसों का भी वध किया। कोई अतिशयोक्ति नहीं। आप ऋषि विश्वामित्र से पूछ सकते हैं, जो पवित्र ऋषियों को आतंकित कर रहे थे। उनकी जादुई चालें मेरे भाई के सामने टिक नहीं पाईं। तुमने भी उतने ही राक्षसों को मारा जितने मैंने, राम ने नम्रता से कहा। और याद रहे, हमारी शक्ति पवित्र ऋषियों के आशीर्वाद से बढ़ी थी। तुम फिर से जरूरत से ज्यादा विनम्र हो रहे हो, लक्ष्मण ने कहा। राजाओं को अपनी कीमत जाननी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दूसरों को भी इसका पता चले। हमारे पिता राजा हैं। राम की आवाज सख्त थी, और वे कई वर्षों तक शासन करें। लक्ष्मण ने आज्ञा पालन में सिर झुका लिया, हालांकि उनके होठों की रेखा जिद्दी थी। ये स्पष्ट था कि हर चीज में उनकी निष्ठा राम के प्रति थी, कि वह अपने भाई के पहले रक्षक और अनुयायी थे। मेरे भीतर एक हल्की बेचैनी उठी। यदि सब ठीक रहा और चारों शादियां योजना के अनुसार हुई, तो उर्मिला के लिए लक्ष्मण कैसा पति साबित होंगे? क्या उनके दिल में पत्नी के लिए कोई जगह होगी? और राम के बारे में क्या? उन्होंने पूरी शाम मुझसे कुछ नहीं कहा, हालांकि मैंने अक्सर उनकी नजरें अपने ऊपर महसूस की। क्या वे मेरी व्यंग्यात्मक बातों से नाराज थे? और अगर नहीं भी थे, तो उनके वंश, परिवार और राज्य के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के बीच पत्नी के लिए जगह कहाँ थी? क्या उन्हें किसी और से प्रेम करने की जरूरत भी थी? जब लक्ष्मण और वे एक आत्मा दो शरीर जैसे लगते थे। खाना जल्दी ही समाप्त हो गया और सेवक हमारे हाथ धोने के लिए गुलाब जल के कटोरे लाए। मेरे माता पिता ने भाइयों को शुभ रात्रि की कामना की और राजमहल की ओर चल दिए। उर्मिला और मैं उस रात को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं थे। भाइयों के बारे में जानने के लिए अभी और भी बहुत कुछ था, लेकिन मर्यादा ने हमें उनके पीछे जाने के लिए विवश कर दिया, और हमने ऐसा ही किया। जैसे ही उर्मिला और मैं बगीचे के पार अपने रहने के स्थान की ओर बढ़े, हमें पीछे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा जब मैंने मुड़कर देखा कि ये कौन है। भाइयों ने हमारा पीछा किया था। राम आगे आए, हाथ जोड़कर झुकते हुए औपचारिकता से पूछा कि क्या वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं।
पेड़ों से सजी पगडंडी पर जलते हुए दीपकों की रोशनी उनके चेहरे पर नृत्य कर रही थी। मैंने सिर हिलाया, अचानक शर्मा गई। उर्मिला ने हमें एक जिज्ञासु नजर से देखा, फिर लक्ष्मण से पूछा कि क्या वे कृपा कर उन्हें राजकुमारियों के कक्ष तक छोड़ देंगे। लक्ष्मण झिझके, लेकिन राम ने शायद उन्हें कोई संकेत दिया, क्योंकि उन्होंने सिर झुका लिया और मेरी बहन के साथ चल दिए। हमने उनके कदमों को दूर जाते हुए सुना और मेरी बहन की हंसी को, जो जैसे धरती से निकलते हुए झरने की तरह थी। और फिर हम बगीचे में अकेले थे, उन सुगंधित बेलों के बीच जिन्हें मैंने संजोया था। राम ने मुझसे नजरें फेर ली और देवी के मंदिर की ओर देखा। वे असहज लग रहे थे। मुझे लगा कि वीर योद्धा होने के बावजूद उन्होंने युवतियों से बात करने का ज्यादा अनुभव नहीं किया था। इस ज्ञान ने मुझे एक तरह की कोमलता से भर दिया। आखिरकार उन्होंने बात की। उनकी आवाज औपचारिक थी। राजकुमारी, मुझे पता है कि मैं अनुचित व्यवहार कर रहा हूँ, इस तरह अकेले आपसे बात करके, बिना आपके माता पिता की जानकारी के। लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मुझे माफी मांगनी है और खुद को समझाना है। जब मैंने आपके पिता से अपनी प्रतिज्ञा के बारे में कहा, तो मुझे पता है कि मैंने आपको दुखी किया, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकता था या अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता था। टूटी हुई प्रतिज्ञा पर आधारित संबंध केवल दुर्भाग्य ही ला सकते हैं। मैंने उसे ध्यान से देखा। मैं उस आदमी के बारे में सब कुछ समझना चाहता था। सही आचरण उसके लिए स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, जितना कि उसका वचन शायद सबसे महत्वपूर्ण। फिर वही सवाल मेरे मन में आया, उसकी पत्नी का क्या? क्या वह उसे कभी अपने धर्म के समान महत्वपूर्ण मान सकता है? उसका धर्म पत्नी से प्रेम करने के महत्व के बारे में क्या कहेगा? राम ने बोलना जारी रखा, हालांकि मैं लालच में आ गया था। पहली बार जीवन में मुझे अपने उस जल्दबाजी में लिए गए व्रत पर पछतावा हुआ। मैं इसे दूर करना चाहता था। मेरा दिल चुप रहने की चाह कर रहा था, ताकि मैं तुम्हारे गले में वरमाला डाल सकूं। उसकी नजरों की गहराई ने मेरी धड़कन तेज कर दी। वह मुझसे प्रेम करता था और मुझे चाहता था। ये मेरी कल्पना मात्र नहीं थी। राम ने फिर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। तुमने मुझसे सही पूछा कि मैंने तुम्हारे पिता को अपने व्रत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। मुझे ऐसा करना चाहिए था, लेकिन मैं कमजोर था। मैं नहीं चाहता था कि वे मुझे पहले ही लौटा दें, बिना मुझे तुम्हें जीतने का मौका दिए। मैं जानता था कि अगर मैं मिथिला से तुम्हारे बिना लौटा, तो मेरे जीवन के केंद्र में एक बड़ा खालीपन रह जाएगा। इसलिए स्वार्थवश मैं चुप रहा। क्या तुम मुझे उस दर्द के लिए माफ कर सकोगी जो मैंने तुम्हें दिया? मैंने सिर झुकाकर स्वीकृति दी। मेरा दिल भावनाओं से इतना भर चुका था कि शब्द नहीं निकल सके। मैं पहले ही अपना गुस्सा छोड़ चुकी थी, शायद इसलिए कि मैं उसे प्रेम करती थी। अब उसकी स्वीकृति ने मेरे दिल से ठुकराए जाने का दर्द निकाल दिया। और फिर राम ने जोड़ा, जब समस्या अटल लग रही थी, तुमने उसका आदर्श समाधान खोज निकाला, जिसे राजपरामर्शदाता भी नहीं समझ सके थे। मैं एक पल के लिए उसकी प्रशंसा में डूबी रही। फिर मैंने सच कहने का फैसला किया। मैंने देवी से प्रार्थना की थी। उत्तर वहीं से आया। राम ने मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके हाथ कितने कठोर थे। मैंने सोचा कि ये धनुर्विद्या के कारण होगा। मुझे नहीं लगा था कि किसी राजकुमार के हाथ इतने कठोर हो सकते हैं। मुझे ये हाथ दुनिया के सभी सजेधजे सुगंधित राजसी हाथों से कहीं अधिक पसंद आए। लेकिन मैं राजकुमारों या आम पुरुषों के बारे में क्या जानती थी? राम मेरे हाथ को छूने वाले पहले पुरुष थे, और उस सुगंधित दीपों से आलोकित पल में मैंने प्रतिज्ञा की कि वे अंतिम भी होंगे। तो ये संकेत है कि हमारे प्रेम पर देवता मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता है, मैंने कल रात तुम्हारा सपना देखा और मैंने तुम्हारा। मैं उन्हें बताने ही वाली थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो सपना कितना डरावना था, और मैंने उसे अपने मन के उस काले गहरे कोने में धकेल दिया, जहाँ मैं उन सभी चीजों को छिपाती थी जो मुझे डराती थी।
जो मुझे समझ में नहीं आती थी। मैंने इसके बजाय उस पर ध्यान केंद्रित किया जो उसने अभी कहा था, हमारा प्रेम। मैंने आकाश की ओर देखा, आंसुओं से भरी आँखों से, और मुझे लगा कि देवता सचमुच हम पर मुस्कुरा रहे हैं। उस रात मैं इस उम्मीद में सोई कि मुझे राम का एक और सपना आएगा, इस बार खुशी भरा, अब जबकि उन्होंने अपना प्रेम प्रकट कर दिया था। सचमुच मुझे एक सपना आया, लेकिन वो राम का नहीं था। नहीं, वो सुखद था। सपने में मैं हवा में उड़ती जा रही थी, हालांकि मुझे उड़ना नहीं आता था। मेरे बाल पीछे की ओर उड़ रहे थे। मेरे आंसू एक उल्का की पूंछ की तरह चमक रहे थे, क्रोध और खोए हुए प्रेम से भरे हुए। मैंने अपने भारी सोने के कंगन अपनी बाहों से उतारकर, अपनी शादी का हार अपने गले से उतारकर नीचे जंगलों में फेंक दिए। लेकिन उस जंगल में मेरा निशान कौन खोजेगा? अपने दिल में भरे क्रोध के साथ मैंने चिल्लाकर कहा, सुन मेरी बद्दुआ, छलिया, तू और तेरी दुष्ट वंशावली विनाश को प्राप्त होगी। तेरा राज्य राख में बदल जाएगा। एक आवाज ने जवाब दिया, हंसते हुए, मुझे भविष्य की परवाह नहीं। इस पल में मेरे पास तुम हो, मेरी सुंदर, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन ये कौन था जिससे मैं इतनी घृणा से बात कर रही थी? और ये कौन था जिसने इतनी काली खुशी से उत्तर दिया? चैप्टर 5। दशरथ के पास से एक संदेशवाहक आया। प्रसन्न राजा अपने दरबारियों और एक बड़ी सेना के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान कर चुके थे। उनका काफिला सप्ताह के भीतर मिथिला पहुंचने वाला था। दशरथ चाहते थे कि विवाह जल्द से जल्द हो। उन्होंने राजा जनक से अनुरोध किया कि वह शुभ मुहूर्त देखकर विवाह की तैयारियां शुरू करें। मेरी माँ को राहत मिली, लेकिन साथ ही वो तैयारियों के बोझ से अचानक अभिभूत हो गई। मिथिला में एक पुरानी मान्यता है कि बेटी का दहेज तब तक एकत्र नहीं करना चाहिए जब तक कि विवाह पक्का न हो जाए। ऐसा करने से भाग्य को ललकारा जा सकता है। सामान्यतः मेरी माँ अंधविश्वास पर हंसती थी, लेकिन इस पर उन्होंने हमेशा श्रद्धा से अमल किया। जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वो उर्मिला और मुझसे इतना प्यार करती है कि हमारे सुख के लिए अपनी मान्यताओं को भी ताक पर रख सकती है। उनकी झिझकी हुई मुस्कान ने मुझे एक ऐसी बात का एहसास कराया जिस पर मैंने पहले कभी विचार नहीं किया था। सबसे मजबूत बुद्धि भी प्रेम से कमजोर हो सकती है। ये बात मुझे विरोधाभासी लगी। क्या प्रेम हमें अधिक साहसी और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ नहीं बनाता? मैंने तय किया कि मुझे इस अजीब भावनात्मक स्थिति का और अध्ययन करना होगा। मेरे पिता के घर में प्रेम एक शांत और प्राचीन नदी की तरह बहता था, पोषक लेकिन पूर्वानुमानित। अयोध्या में मुझे नए हालातों का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। मेरी माँ के कक्षों में लगातार हलचल बनी रही। जौहरी गहनों से भरे हुए संदूक लेकर आए, जो एक स्त्री के शरीर के हर हिस्से को सजा सकते थे। बुनकर सुनहरे धागों से कढ़ाई किए गए चमकदार रेशम के कपड़ों के वजन तले झुके हुए थे। सुगंध विशेषज्ञ चंदन और गुलाब की पंखुड़ियों से बने लेप तैयार कर रहे थे। महल में उल्लासमय ध्वनियां गूंज रही थी। दरबार के संगीतकार इस पीढ़ी के पहले और एकमात्र शाही विवाह के लिए नए राग तैयार कर रहे थे। रसोइये दौड़ दौड़कर व्यंजन ला रहे थे, जिन्हें मेरे पिता स्वीकृत करते थे। मेरे चचेरे भाई बहन आए और महिलाओं के कक्ष उनके उल्लासपूर्ण स्वर से भर गए। रात को उर्मिला मेरे बिस्तर में घुसकर मुझे कसकर गले लगा लेती और फुसफुसाकर कहती, मानो कोई सुन लेगा और उसकी खुशी छीन लेगा। क्या ये सच में हो रहा है? मैं मुस्कुराई, क्योंकि ऐसा लगा कि मैं भी अपने अतीत के शांत बंदरगाह और एक मधुर व मोहक सपने के बीच झूल रही हूँ। दिन धुंधलेपन में बीते। सौंदर्य विशेषज्ञ हमें हल्दी से रगड़ते और दूध से स्नान कराते। वे हमारे नहाए हुए बालों में धूप का धुआं भरते। उन्होंने हमारे चेहरों पर मोतियों की राख लगाई ताकि हमारी त्वचा ताजगी और कोमलता से दमकती रहे। एक महल की खिड़की से मैंने संदेशवाहकों को जंगलों की हरी भरी चादर से होकर निमंत्रण लेकर जाते देखा, लेकिन जितने निमंत्रण अपेक्षित थे उतने नहीं भेजे गए। इसका कारण मैं समझ गई। बहुत से राजा मेरी शादी के लिए आए थे, लेकिन शिव धनुष की परीक्षा में हारकर क्रोध
और शर्म के साथ अपने घर लौट गए थे। जाहिर है उन्हें और उनके सहयोगियों को मेरे विवाह में आमंत्रित नहीं किया जा सकता था। मुझे हल्का सा अपराध बोध हुआ। मेरे कारण मेरी बहन और चचेरे भाई बहनों को उस भव्यता से वंचित रहना पड़ा जिसके वे हकदार थे। लेकिन अंत में इसका कोई महत्व नहीं था। राजा दशरथ जो बारात लेकर आए थे वह इतनी बड़ी थी कि विवाह मंडप भर गया। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष से विभिन्न प्रकार के पवित्र पुरुष सजीले ब्राह्मणों से लेकर जटाजूटधारी तपस्वियों तक हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। उन्हें ये खबर कैसे मिली थी? मेरे पिता प्रसन्न और बिना कुछ पूछे उनकी सुविधा के लिए विशाल तंबू बनवाने लगे और अपने सबसे कुशल रसोइयों को उनके लिए भोजन तैयार करने भेज दिया। उर्मिला ने मुझे एक अफवाह बताई। ऐसा माना जा रहा था कि उनमें कुछ छद्मवेशी देवता और अर्ध देवता भी शामिल थे, जो इस युग का सबसे महत्वपूर्ण विवाह नहीं, पूरे त्रेता युग का सबसे महत्वपूर्ण विवाह, जिसे स्वयं शिव ने नियत किया था, देखने आए थे। क्या ऐसा सच हो सकता है? उसने पूछा। और क्या हमारा विवाह इतना महत्वपूर्ण है? उसके इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। जब से मैं उस अजीब से दूसरे जीवन की धारा में बह गई थी, जहाँ राम और मैं जैसे पहले से एक दूसरे को जानते थे, तब से मैं अपने दैनिक जीवन से पूरी तरह अस्थिर हो गई थी। वास्तविकता हर दिन बदलती रहती थी, जैसे तेजी से चलने वाले बादलों से भरा आकाश। केवल एक चीज स्थिर थी, राम के लिए मेरी लालसा। मैं चाहती थी कि वे मेरे हाथों को फिर से अपने धनुष बाण वाले कठोर हाथों में लें और कहें कि वे मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन इसके लिए स्वाभाविक रूप से कोई अवसर नहीं था। राम और लक्ष्मण अपने पिता के साथ थे, जिन्हें राजमहल के बाहरी भाग में एक अलग महल में ठहराया गया था, क्योंकि ये अशुभ माना जाता था कि दूल्हा और दुल्हन विवाह के पहले के दिनों में एक दूसरे से मिले। मुझे इसी बात से सांत्वना मिलानी पड़ी कि कुछ ही दिनों में हम एक दूसरे के हो जाएंगे। हम अपना शेष जीवन साथ बिताएंगे और समाज के किसी भी मूर्खतापूर्ण नियम को हमें अलग करने की अनुमति नहीं देंगे। शादी की पूर्व संध्या पर मेरी माँ ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया। मैं उनके पास पहुंची, जहाँ रास्ते में गहनों और सोने चांदी की थालियों से भरी संदूकों की भूल भुलैया थी। उन्होंने बेंच पर रखे चांदी जैसे चमकदार कपड़े के ढेर को हटाया और मुझे पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया, जिसकी महक कमल के फूलों जैसी थी। मुझे एहसास हुआ कि ये शादी हमारे जीवन में कितने बड़े बदलाव लाएगी। क्या हम कभी एक दूसरे से मिल पाएंगे? शायद माँ ने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया, क्योंकि उनकी आंखें नम थीं, जो कि मेरी व्यावहारिक माँ के लिए असामान्य था। या फिर उनके आंसुओं का कारण कोई और डर था? कुछ क्षणों के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत और व्यावहारिक थी। मुझे मत देखो, बेटियां जब शादी करती हैं तो माताएं भावुक हो जाती है। जब तुम्हारी खुद की बेटी होगी तो तुम्हें ये समझ आएगा। ये ऐसा है जैसे कोई डोर कट रही हो, एक ऐसी डोर जो जन्म की डोर से भी मजबूत होती है। मैंने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं हमेशा अपने दिल में उनके करीब रहूंगी। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे हम संपर्क में रह सकें? पत्रवाहक, संदेशवाहक पक्षी, और क्या बेटियां, भले ही वे राजघराने की हों, अपने बच्चों के जन्म के समय अपनी माँ के घर नहीं आती? तुम सही कहती हो, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। बस मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हम फिर कभी न मिल सकें, लेकिन ये वो वजह नहीं है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे तुम्हारे नए परिवार के बारे में जो जानकारी मिली है वह तुम्हें बतानी है। काश मेरे पास ज्यादा समय होता, पर अयोध्या हमसे दूर है और मुझे केवल थोड़ा समय मिला। रघुवंश के लोग काफी जटिल हैं। क्या हमें बाकी लड़कियों को भी बुलाना चाहिए? मैंने पूछा। उन्होंने अपना सिर हिलाया और उनके माथे पर असामान्य रूप से चिंता की रेखाएं दिखीं। मेरे दिल को जैसे कुछ डूबने सा महसूस हुआ। मैंने समझ लिया कि उन्हें कुछ गहरी चिंता सता रही थी। उर्मिला, जैसा कि तुम जानती हो, जल्दी उत्साहित हो जाती है
और तुम्हारी चचेरी बहनें, मैं उन्हें कितना भी प्यार करती हूँ, उससे भी बुरी है। वे बेवजह चिंतित हो जाएंगी और गलत व्यक्ति के सामने गलत बात कह देंगी। लेकिन तुम समझदार हो और अपनी बात को संभाल कर रख सकती हो, और तुम्हें समस्याओं को हल करना आता है। मैंने देखा कि जब राम ने अपने भाइयों के साथ अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया, तो तुमने तुरंत अपनी बहनों के बारे में सोचा। मुझे भरोसा है कि मैं जो बताने जा रही हूँ, उसे तुम समझदारी और बुद्धिमानी से काम में लोगी। मेरा पेट घबराहट से मचलने लगा। ऐसा क्या था जो राजा दशरथ के दरबार के बारे में मेरी माँ को परेशान कर रहा था? मुझे अपनी समझदारी पर उतना भरोसा नहीं था जितना माँ को था। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मेरी पहले की सूझबूझ मेरी नहीं, देवी की कृपा थी। कौन जानता है कि वह देवी फिर मुझसे बोलेगी या नहीं? लेकिन क्यों माँ को और परेशान करती? इसके बजाय मैंने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। सबसे बड़ी होने के नाते मुझे पता था कि बहनों का ख्याल रखना और उन्हें हर संभव तरीके से सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य था। मैं इसे अपनी पूरी क्षमता से निभाने के लिए तैयार थी। और खुशी खुशी राम ही नहीं थे जिन्हें अपने कर्तव्य का एहसास था। तुम्हारे प्रिय पिता, मेरी माँ ने बात जारी रखी, एक संत समान व्यक्ति है। उन्हें कभी भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने में रुचि नहीं थी, न तो युद्ध के माध्यम से और न ही विवाह संबंधों के द्वारा। इस प्रकार मुझे उनके साथ विवाह का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भले ही मैं उन्हें कोई पुत्र नहीं दे पाई जिसे वे अपना राज्य सौंप सकते। वे उर्मिला और तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना वे पुत्रों को करते। तुम्हें नहीं पता कि राज परिवारों में ये कितना दुर्लभ है। कभी कभी मुझे पछतावा होता है कि मैंने तुम्हें इस शांत कोने में इतना सुरक्षित रखा, क्योंकि अब तुम बाहर जा रही हो और तुम्हारे पास महलों की राजनीति में मिलने वाले षड्यंत्रों से खुद को बचाने के लिए पर्याप्त कवच नहीं है। उन्होंने दुखी और असमंजस भरी नजरों से मेरी ओर देखा। ये मुझे चोट पहुंचाता था, क्योंकि वे हमेशा इतनी आत्मविश्वासी रहती थी। मैंने उन्हें अपनी बाहों में लिया और कसकर गले से लगा लिया। आपने मुझे अपना बचाव करना सिखाया है, मैंने कहा। आपने मुझे पौधों और इंसानों दोनों को ठीक करना सिखाया। आपने मुझे दयालु और साहसी बनने के लिए प्रेरित किया, गलत को सहन न करने के लिए प्रेरित किया। मैं अपना जीवन इन नीतियों से जीना चाहती हूँ, किसी और से नहीं। मेरी माँ अब भी आश्वस्त नहीं लग रही थी। ये अच्छे गुण हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे गुण नहीं हैं जिन्हें समाज महिलाओं में सबसे अधिक महत्व देता है, और नहीं वे गुण हैं जो महल की राजनीति में सबसे अधिक मदद करेंगे। लेकिन एक बात मैं चाहती हूँ कि तुम याद रखो, शायद ये तुम्हें कठिन समय में मदद करे। यदि तुम अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहती हो, यदि तुम परिवर्तन लाना चाहती हो, तो इसे इस तरह से करो कि किसी पुरुष का अहंकार आहत न हो। तुम्हारी सफलता की संभावना अधिक होगी। मेरे मुंह में विरोध के शब्द उमड़ आए। क्या किसी पुरुष का अहंकार सच्चाई से अधिक महत्वपूर्ण था? अगर मैं सही थी, तो मुझे रणनीति अपनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन माँ, मैंने शुरू किया। क्या ये? मेरी माँ ने हाथ उठाकर मुझे चुप करा दिया। हमारे पास साथ बिताने के लिए अब थोड़ा ही समय बचा है। मुझे इसका उपयोग तुम्हारे ससुराल वालों के बारे में बताने में करना चाहिए। राजा दशरथ तुम्हारे पिता के कई मायनों में विपरीत हैं। अपने जीवन के आरंभिक समय में उन्होंने तय किया कि उनके राज्य कौशल की सीमाएं पहले से अधिक दूर तक फैलनी चाहिए। उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें कई युद्ध लड़ने पर मजबूर किया, राजाओं और राक्षसों के साथ। उन्होंने इनमें से अधिकांश जीते क्योंकि वे एक महान योद्धा थे। वे आवेगी और उग्र स्वभाव के थे और युद्ध के रोमांच से प्रेम करते थे। उन्हें लड़ाई के बीच में कूदने में कोई झिझक नहीं होती थी। 2 बार वे इतने गंभीर रूप से घायल हुए कि लोग डरने लगे कि वे मर जाएंगे। वे एक महान शिकारी भी थे। हालांकि उन्होंने इसे तब छोड़ दिया जब उन्होंने एक अंधे तपस्वी के पुत्र को हिरन समझकर मार दिया। कहते हैं कि तपस्वी ने उन्हें इसके लिए एक भयानक श्राप दिया, लेकिन मैं इसका विवरण पता नहीं कर पाई। अब वे अधिक सौम्य हैं और एक बेहद लाड़ प्यार करने वाले पिता हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा, क्योंकि उनके बच्चे वृद्धावस्था में कई पवित्र यज्ञों के बाद जन्मे। वे विशेष रूप से राम पर बहुत स्नेह लुटाते हैं, जो उनके सभी पुत्रों में प्रिय है। दशरथ ने अपने पक्षपात को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। मिथिला पहुंचते ही उन्होंने राम को लंबे समय तक गले लगाया, उनके माथे को चूमा और स्नेह भरे शब्द कहे, जबकि लक्ष्मण को केवल कुछ थपकियां मिली। भरत और शत्रुघ्न पीछे खड़े होकर विनम्रता से और अनदेखे रहते हुए अपने सबसे बड़े भाई पर किए गए स्नेह से परेशान नहीं दिखे। वे स्पष्ट रूप से राम पर उतने ही गर्वित थे जितने लक्ष्मण। भाइयों ने ऐसा लग रहा था जैसे वे दशरथ के उनके प्रति व्यवहार से संतुष्ट हैं। मैंने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में चिंता करने की जरूरत है? अभी नहीं, मेरी माँ ने कहा, लेकिन चीजें बदल सकती है, खासकर जब दशरथ अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने का समय आएगा। इसलिए अपनी आंखें खुली रखना। तुम्हारा तत्काल कार्य कुछ और होगा, लेकिन यह अपने तरीके से कठिन होगा, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि तुम राम से कितनी गहराई से प्यार करती हो। नहीं, शर्माओ मत। ये अद्भुत है और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, क्योंकि हर राजकुमारी को ये वरदान नहीं मिलता। वैसे भी तुम्हारा पहला काम ये सुनिश्चित करना होगा कि दशरथ को ऐसा महसूस न हो कि तुम उनके और राम के बीच आ रही हो। जब तक तुम इस बात का ध्यान रखोगी, दशरथ तुमसे प्यार करेंगे। ये इसलिए नहीं होगा कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि तुम राम की पत्नी हो। हालांकि मुझे उम्मीद है कि समय के साथ जब वे तुम्हें जानेंगे और तुम्हारे गुणों की सराहना करेंगे, ये बदल जाएगा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। ये सबसे अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन मैं इसे संभाल सकती थी। एक और बड़ी चुनौती, मेरी माँ ने कहा, महल की महिलाएं होंगी। महिलाएं? क्या वहाँ कई है? हाँ, क्योंकि दशरथ ने कई पत्नियां ली। अगर मेरी जानकारी सही है तो सैकड़ों। कुछ उन्होंने लाभ के लिए और कुछ आनंद के लिए शादी की। उनकी रानियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत संघर्ष होता है। हालांकि सतह पर सब कुछ शांतिपूर्ण लगता है, छुपी हुई दुश्मनी गहराई तक जाती है। जो 3 रानियां तुम्हें सबसे अधिक चिंतित करेंगी, वे है कौशल्या, सुमित्रा और कैकी। कौशल्या सबसे बड़ी, दशरथ की प्रमुख पत्नी है, लेकिन उनकी पसंदीदा नहीं, भले ही वह राम की माँ है। ये उनके लिए गहरा दुख रहा है। वह तुम्हें अपनी सहयोगी बनाने की कोशिश करेंगी, अन्य रानियों के खिलाफ अपनी लड़ाई में समर्थन पाने के लिए। उनकी शिकायतें ध्यान से सुनना, लेकिन जो वे कहती हैं उसे अपने तक ही रखना, और जहाँ तक संभव हो सबके साथ विनम्र और सम्मान पूर्वक व्यवहार करना और पक्षपात न करना। मैंने ये सब ध्यान से सुना। सुमित्रा, जो अत्यंत सुंदर है, तीनों में सबसे छोटी है। एक समय दशरथ उनके सौंदर्य पर मोहित थे, जिससे वो अन्य रानियों के प्रति अवमानना से भर गईं। लेकिन फिर वह भी दशरथ को वो उत्तराधिकारी देने में असमर्थ रहीं जो वे चाहते थे, और उनका प्रभाव घट गया। तो फिर दशरथ को उनके बेटे कैसे मिले? अंततः उन्होंने देश के सबसे पवित्र ऋषियों से एक विशेष प्रार्थना समारोह करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी रानियां गर्भवती हो गईं। उस समारोह के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे सुमित्रा अन्य 2 रानियों की ऋणी हो गई। मैं ये जान नहीं पाई, लेकिन इसके बाद उन्होंने उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं दी। कौशल्या ने राम को जन्म दिया, वो सबसे बड़े हैं। कैकी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने जुड़वा बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। लेकिन उन्होंने उन्हें कौशल्या और कैकी को पालने के लिए दे दिया। ये जानकारी सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि समर्पित लक्ष्मण राम के केवल सौतेले भाई थे। क्या कोई और गहरा संबंध था जो उन्हें उनके बड़े भाई से इतनी मजबूती से जोड़ता था? क्या ये वो संबंध हो सकता है जो मैंने उस अद्भुत दुनिया में देखा था? इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी माँ ने जारी रखा, यह है कि लक्ष्मण अपने बड़े भाई की पूजा करते हैं। वो नहीं, उन्हें राम के करीब रहने की जरूरत है। वो शायद अभी सोच रहे होंगे कि शादी उनके रिश्ते को प्रभावित करेगी, कि तुम राम को उनसे दूर ले जाओगी।
मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने क्रोधित होकर कहा, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। लेकिन वह ये नहीं जानते, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयास करना होगा कि लक्ष्मण को अपने दिल और अपने कक्ष में स्थान दो और उनके भाई के रिश्ते को वैसा ही रहने दो। वह इसके लिए तुमसे प्यार करेंगे और सुमित्रा भी। और लक्ष्मण में तुम्हें एक शक्तिशाली रक्षक मिलेगा। मैं सुनिश्चित करूंगी कि लक्ष्मण शामिल महसूस करें। मैंने कहा, लेकिन मैं जोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि मैं उम्मीद करती हूँ कि वह अपनी नई पत्नी पर भी कुछ ध्यान देंगे। लक्ष्मण को संभालना सावधानी से करना होगा। मैंने जो देखा उससे दोनों भाई अविभाज्य थे। शादी के बाद ये थोड़ा बदलना ही पड़ेगा। उर्मिला और मुझे इसकी जरूरत थी। हमें एक साथ मिलकर कोई योजना बनानी होगी। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, मुझे विश्वास था कि यहाँ तक कि मेरे जैसे अनुभवहीन व्यक्ति के रूप में भी मैं महल की साजिशों से खुद को बचाने में लक्ष्मण जैसे सीधे और गर्म स्वभाव वाले व्यक्ति से बेहतर हो सकती हूँ। और अगर किसी अजीब परिस्थिति में मुझे किसी और तरह की सुरक्षा की जरूरत पड़े, तो क्या मेरे पास राम नहीं थे? मैंने दशरथ की दूसरी पत्नी कैकी का जिक्र सबसे अंत में किया है। मेरी माँ ने कहा, क्योंकि वह सबसे जटिल है। एक कुशल और साहसी सारथी, वो अक्सर दशरथ के युद्धों के दौरान उनके रथ को चलाती थी। मुझे नहीं पता था कि अयोध्या में महिलाएं ऐसा कर सकती है। मैंने प्रशंसा से कहा, क्या वहाँ नियम और परंपराओं के बारे में वे अधिक सख्त नहीं हैं? मेरी माँ ने मुझे एक हल्की मुस्कान दी। वह कैकी के बारे में मेरी तरह उत्साही नहीं थी। वह एक वैद्य भी है। 2 बार उन्होंने राजा की जान बचाई जब वो गंभीर रूप से घायल थे। एक वैद्य, मैंने उत्साह से कहा, अयोध्या में किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर जिसे मेरे जैसा शौक हो। मैंने कल्पना की कि हम दोस्त बन सकते हैं, लंबे समय तक पौधों की जानकारी साझा करते हुए। लेकिन मेरी माँ ने चेतावनी में सिर हिलाया। अपने नए घर में किसी पर भी जल्दी भरोसा मत करना, खास तौर पर कैकी पर नहीं। मेरी कहानी जारी रखते हुए, राजा की जान बचाने के बाद कैकी दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी बन गई। उनकी सलाहकार और सांत्वना, महल में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, पुरुष या महिला, उनके साथ सावधान रहना। मैंने सुना है कि वह बादलों की तरह बदलने वाली है। अगर उन्होंने तुमसे नफरत की तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन शायद मैं अनावश्यक रूप से चिंता कर रही हूँ। मैंने ये भी सुना है कि उन्हें राम से गहरा स्नेह है। मैं अपनी माँ के कक्ष से बाहर आई तो मेरा सिर चकरा रहा था। मेरे नए परिवार में कितने लोगों से मुझे निपटना होगा, जिन्हें शांत करना होगा, मनाना होगा, दिलासा देना होगा या जरूरत के अनुसार दूर रखना होगा। मुझे पुराने वैरभाव के दलदल के बीच सावधानी से चलना होगा। मुझे अपने पति के साथ अपने रिश्ते को सोच समझकर बनाना होगा, बिना उनके परिवार के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किए। क्या मैं ये सब संभाल पाऊंगी? मैंने अपनी उंगलियों पर वो सब गिन लिया जो मुझे करना होगा। दशरथ का सम्मान करना, कौशल्या के प्रति सहानुभूतिशील होना, लक्ष्मण के प्रति स्नेही होना, कैकी का अवलोकन करना और उनसे ये सीखना कि शक्ति का उपयोग कैसे किया जा सकता है, साथ ही एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना। लेकिन सबसे आकर्षक बात ये थी, ये सभी लोग जो एक दूसरे से इतने अलग थे, राम से कितना प्यार करते थे। मेरे मंगेतर में ऐसा क्या जादू था जिसने दुश्मनों को भी अपनी प्राचीन प्रतिद्वंद्विता भुला दी, केवल उन्हें खुश करने की इच्छा में? मैं ये पता लगाने के लिए बेताब थी। चैप्टर 6। अंततः शादी का दिन आ गया। मेरे पिता के पुजारियों के साथ साथ उन पुजारियों ने जिन्हें राजा दशरथ ने लाया था, स्वर्गीय संकेतों की व्याख्या की और ये पाया कि अत्यंत शुभ संयोग से कुछ समय के लिए आकाश में कर्क राशि का शुभ लग्न रहेगा। सेज वशिष्ठ, जो दशरथ के गुरु थे, ने ये घोषणा की कि इस समय वधू और वर के बीच माला का आदान प्रदान होना चाहिए, क्योंकि इन सितारों के तहत एकत्रित जोड़े कभी अलगाव का दुख नहीं झेलते। सभी चीजें उसी अनुसार तैयार की गईं। चारों भाई हॉल के एक ओर खड़े थे, जहाँ पहले शिव का धनुष पड़ा था। हम बहनें दूसरी ओर खड़ी थीं।
लेकिन जैसे ही पुजारी ने पवित्र अग्नि जलाने के लिए अरुणी उठाई, एक व्यक्ति हॉल में प्रकट हुआ। उसके चारों ओर एक अलौकिक चांदनी सी चमक थी। मेरे पिता ने उससे पूछा वह कौन था, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वह नाचने लगा। हॉल में संगीतकारों ने उसकी संगत में एक धुन बजाई। हालांकि बाद में वे ये नहीं याद कर पाए कि उन्होंने क्या बजाया था। ये संगीत हमारे अंदर गहरे तक बस गया, जैसा हम पहले कभी नहीं सुने थे। वह अजनबी घूमा, झुका और हवा में कूद पड़ा। उसकी हरकतों में एक अलौकिक थी। कोई भी अपनी आंखें उससे हटा नहीं सका। किसी को ये नहीं पता था कि वह कब तक नाचता रहा। हमें बस इतना पता था कि जब प्रदर्शन समाप्त हुआ तो हम सब हांफते हुए खड़े थे। जैसे ही वह आया था, उतना ही अचानक वो गायब हो गया। मेरे पिता ने रक्षकों और द्वारपालों से पूछा, लेकिन किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। पुजारी जल्दी से शादी की आग जलाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुभ लग्न निकल चुका था। वशिष्ठ ने अनुमान लगाया कि ये देवताओं का कार्य था। शायद वह नर्तक खुद कोई देवता था। लेकिन देवता हमारे बच्चों के लिए बुरा क्यों चाहेंगे? मेरे पिता ने शोक में कहा, क्या हमने उन्हें पर्याप्त आहुति नहीं दी? मैं देख सकती थी कि दशरथ मेरे पिता से भी ज्यादा परेशान थे। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। वशिष्ठ ने कंधे उचका दिए। देवताओं के तरीके अजीब होते हैं, जिन्हें हमारी सीमित मानव मस्तिष्क समझ नहीं सकता। ये भी याद रखो, कभी कभी हमारी बुरी किस्मत के परिणाम दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। मैंने उनकी बात पर विश्वास किया, लेकिन मैं परेशान थी। ये अन्याय था कि एक व्यक्ति को दुख सहना पड़े ताकि दूसरों को आशीर्वाद मिल सके। अगर देवता हमारे भाग्य को आकार देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, तो वे हमें दुख के बिना केवल शुभ संयोग क्यों नहीं भेज सकते थे? मेरी पहली अप्रिय चौंकाने वाली घटना उस समय हुई जब हम अयोध्या के लिए रवाना होने वाले थे। मेरी माँ ने हमारी नौकरानी मालिनी को हमारे साथ अयोध्या भेजने की योजना बनाई थी, ताकि वह हमें हमारे नए घर में बसने में मदद करें। मंदवी और श्रुतकीर्ति ने भी अपने घर से अपनी व्यक्तिगत सेविका को साथ लाया था। लेकिन राजा दशरथ ने हमें चौंका दिया जब उन्होंने ये घोषणा की कि उनके पास प्रत्येक बहू के लिए उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने गए सेवक होंगे। अब तुम लोग अयोध्या की राजकुमारियां हो, उन्होंने कहा। ये उचित है कि तुम्हें अपनी ही जाति के लोग सेवा करें। उर्मिला दुखी हो गई थी, जबकि मालिनी चुपचाप अपनी साड़ी में आंसू बहा रही थी। मैं भी परेशान थी। हम सब मालिनी पर भरोसा कर रहे थे, जो एक सहज और खुशमिजाज महिला थी और हमें घर की याद में आराम और सलाह देने वाली थी, जो हमें बचपन से ही हंसाने का काम करती थी। मुझे यह भी परेशानी थी कि राजा दशरथ ने ये निर्णय बिना किसी की भावनाओं का ख्याल किए लिया था और ये नहीं सोचा कि इससे हमें कितनी चोट पहुंच सकती थी या हम क्या चाहते थे। मेरी माँ ने राजा दशरथ से बात करने की कोशिश की। मालिनी को कुछ दिनों के लिए उनके पास रहने दो, उन्होंने कहा। तुम लड़कियां जब सेटल हो जाओ तो तुम उसे मिथिला वापस भेज सकती हो। लेकिन राजा ने मना कर दिया। हालांकि उन्होंने शिष्टाचार से बात की और पालकी लाने का आदेश दिया। अब हमें वापस यात्रा शुरू करनी चाहिए, उन्होंने कहा। जब पहले पालकी के वाहक दौड़ते हुए आए तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने कभी इतनी शाही या शोफ पालकी नहीं देखी थी। उसके पैनल सोने से सजाए गए थे और उसमें हाथी दांत की जड़ी हुई थी। उसके दरवाजों पर जो पर्दे थे वे एक झिलमिलाती कपड़े से बने थे, जिससे मैं बाहर देख सकती थी, लेकिन मुझे देखा नहीं जा सकता था। वह रेशमी तकियों और मुलायम कंबलों से भरी हुई थी और उस पालकी का आकार उस बिस्तर से भी बड़ा था, जिसे मैं अपने माता पिता के महल में छोड़कर जा रही थी। मेरे माता पिता का महल, मैंने ये सोचते हुए मन में एक ठोकर खाई। रघुकुल के घर में ब्याह दिए जाने के बाद अब मैं उसे अपना नहीं कह सकती थी। क्या मैं कृपया उर्मिला को अपनी पालकी में अयोध्या के रास्ते में मेरे साथ बैठने का अनुरोध कर सकती हूँ? मैंने दशरथ से पूछा। मुझे यकीन नहीं था कि अयोध्या पहुँचने के बाद मुझे अपनी बहन के साथ अकेले में बात करने के कितने मौके मिलेंगे।
साथ यात्रा करते हुए आश्चर्यचकित होकर और मूर्खताओं पर हंसते हुए हम मालिनी के बिना हमारे निराशा को सहन करने में मदद कर सकते थे। इसके अलावा मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि क्या पत्नी बनना उर्मिला के लिए भी उतना अद्भुत और जादुई अनुभव था जितना कि मेरे लिए था। दशरथ मेरी मांग पर चौंक गए। किसी को साझा करने की जरूरत नहीं है मेरी बेटी, उन्होंने कहा। मैंने अपनी प्रत्येक बहू के लिए पालकियां सुनिश्चित की हैं, ताकि तुम लोग अपनी स्थिति के अनुसार आराम से यात्रा कर सको। कृपया पिता, मैंने कहा, अगर मेरी बहन इस यात्रा में मेरे पास होगी तो मुझे इससे ज्यादा आराम मिलेगा। लेकिन दशरथ ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं मेरी प्यारी, ये ठीक नहीं है। लोग क्या सोचेंगे? मैंने आगे बहस करने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने मेरी बाह कसकर दबाई, जैसे वो कह रही हो, अब इस विषय को छोड़ दो, अपनी लड़ाई को चुनो। उनका कठोर कब्जा था। अब ये समय नहीं था। वह सही थी। काफिला तैयार था अयोध्या जाने के लिए। घोड़े बांक रहे थे और सेवा करने वाले भोजन और पेय की चीजें गाड़ियों में लोड कर रहे थे। पुजारी पवित्र च्यूड़े छिड़क रहे थे और यात्रा की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैंने अपने शब्दों को दबा लिया, लेकिन मैंने खुद से ये वादा किया कि जब मैं अयोध्या में बसी जाऊंगी तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि राजा दशरथ मेरी जिंदगी का फैसला न करें। हमारी यात्रा से पहले मेरी माँ ने हमें एक छोटे से निजी विदाई के लिए अलग किया। उर्मिला ने उन्हें कसकर गले लगा लिया और रोने लगी। हम बहुत दूर जा रहे हैं, हम बहुत अकेले होंगे। क्यों नहीं पिताजी मालिनी को हमारे साथ आने की अनुमति देते? ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। उसकी चिंता संक्रामक थी। मुझे भी अपनी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हमें सांत्वना देने के बजाय मेरी माँ ने सख्ती से कहा, सामंजस्य रखो। क्या मैंने तुम्हें इससे बेहतर तरीके से नहीं पाला है? हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं, और बीच में भी अगर ये भाग्य में हो तो हम अकेले रहेंगे। अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखो। याद रखो, तुम अपनी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती हो, या अपनी सबसे अच्छी मित्र भी। ये तुम्हारे ऊपर है। और ये भी, जो तुम बदल नहीं सकती उसे सहन करो। उर्मिला अभी भी रो रही थी, लेकिन मैंने अपनी माँ की ओर देखा और चुप हो गई। वह लंबी और शाही खड़ी थी, अचानक अजनबी सी लग रही थी, जैसे कोई राजकुमारी हो, और गंभीरता से मुझे देख रही थी। मुझे पता था कि ये मुख्य रूप से मुझे ही कहा गया था। सहन करो। ये शब्द एक ठोस वृक्ष की तरह मजबूत था। ये एक अच्छा शब्द था जिस पर जीवन बनाने के बारे में मैंने सोचा। मैं इसे सीखूंगी और यह मुझे अंधेरे समयों में मदद करेगा। पालकी का झूलना उसके कंधों पर उठाने वालों की लयबद्ध ध्वनियों के साथ मुझे समाधि में डालने की धमकी दे रहा था, लेकिन मैंने बहादुरी से इसका विरोध किया। मैं अपनी यात्रा के एक भी पल को चूकना नहीं चाहती थी। कौन जानता था, शायद मुझे कभी इतनी लंबी और साहसी यात्रा फिर से न करनी पड़े। प्रिंसली परिवारों की ज्यादातर महिलाएं, मेरी माँ भी शामिल थी, शादी के बाद अपने पति के महल से बहुत दूर नहीं जाती थी, और अयोध्या ऐसा स्थान लगता था जहाँ मिथिला की तुलना में अधिक नियम और प्रतिबंध थे। हालांकि मैं अब भी अपने ससुर के कठोर व्यवहार से आहत थी। मुझे ये स्वीकार करना पड़ा कि अकेले यात्रा करने के कुछ फायदे थे। उर्मिला मुझे शादी के बारे में मजेदार बातें सुनाती रहती। वह मुझे अपने साथ रजाई में लपेटकर सोने के लिए कहती और चेतावनी देती कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो अयोध्या पहुंचने तक मैं थकीहारी और बदसूरत लगने लगूंगी, जहां हमारी सासें हमें देखने के लिए इंतजार कर रही थी, ताकि वे अपने बेटों के साथ आने वाली पत्नियों का मूल्यांकन कर सकें। अब मेरी एकांत यात्रा में मैं जंगल देख सकी थी, जो दोनों ओर अनंत तक फैला हुआ था। मैंने अपने पिता के शिकारी से जंगल में रहने वाले जीवों के बारे में सुना था, जैसे गजले, भालू और बोलने वाले बंदर। मुझे विश्वास नहीं था कि बंदर बोल सकते हैं, लेकिन अगर वे बोलते थे तो मुझे एक देखने की उम्मीद थी। कौन जानता है, शायद मैं एक दो राहगीर राक्षसों से भी मिल जाऊं। लेकिन मेरी उम्मीदें जल्दी ही टूट गईं।
हमारे जुलूस के सामने उत्साही उद्घोषक थे, जो शंख फूंकते और ढोल बजाते हुए सभी वन्य जीवों को डराकर भगा रहे थे। इससे भी बुरा, दशरथ ने जो 1000 सैनिक अपने साथ लाए थे, वे रास्ते के दोनों ओर खड़े थे, जोर से चिल्लाते और चलते हुए, झाड़ियों को काटते और शाखाओं और बेलों को हटाते हुए, यहाँ तक कि उन शाखाओं को भी, जो हमारे रास्ते में नहीं आ रही थी, बड़ी ताकत से काट रहे थे, जिससे मुझे बुरा महसूस होने लगा। कुछ समय बाद मैं इसे और सहन नहीं कर सकी और अपने पास सवार विशेष अंगरक्षक से कहा। मेरे मन में था कि मैं सेना के कमांडर को बुलाऊं, लेकिन मैंने अपनी माँ की सलाह याद रखी और उससे कहा कि वह राम तक संदेश पहुंचा दे कि उनकी पत्नी विनम्रता से उनसे मिलने की इच्छा रखती है। थोड़ी ही देर में मैंने अपने पति को देखा। वो चमकदार, विशाल शब्द, जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पाई थी, जो मेरी ओर आ रहे थे। उनके घोड़े की तेज टापों की ध्वनि मेरे दिल की धड़कन से मेल खा रही थी। उनके रत्नों से जड़े राजकुमार के वस्त्रों में और एक सजी धजी मुकुट पहने हुए राम उस युवा व्यक्ति से बहुत अलग लग रहे थे, जो हमारे मंदिर के बगीचे में अपनी लचीली और धूल धूसरित ग्रेस के साथ दिखाई दिए थे। लेकिन उनकी आंखें वही थीं, उस प्राचीन पहचान से भरी हुई। इस समय वे भी चिंतित थे। क्या तुम ठीक हो, मेरी राजकुमारी? उन्होंने पूछा, पालकी की पर्दा हटाकर मेरा हाथ थामते हुए, बिना परवाह किए कि कौन उन्हें देख रहा था। क्या पालकी का झूलना तुम्हें असुविधा दे रहा है? ये जंगल का खतरनाक हिस्सा है, लेकिन जब हम इसे पार कर लेंगे तो मैं अपने राजपिता से अनुरोध कर सकता हूँ कि वह हमारे मार्ग में पड़ने वाले आश्रमों में से एक पर रुकें। मैं उनके हाथ की गर्मी और उनकी खुशबू से विचलित हो गई, एक ऐसी सुगंध जिसे मैं पूरी तरह से पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन अब मुझे पता था कि मैं इसे हमेशा पहचान लूंगी। हमारे विवाह में वरमाला के बाद उन्होंने मेरा हाथ इस तरह पकड़ा था और सबको हैरान कर दिया था जब उन्होंने जोर से शपथ ली थी कि वो कभी पुनः विवाह नहीं करेंगे। सीता ही मेरी एकमात्र पत्नी और प्रिय होगी, मेरे जीवन के सभी दिनों तक। ये शब्द मेरे अंदर मधु की तरह गूंजे थे। मैंने ऐसी कोई उपहार की उम्मीद नहीं की थी कि मेरा पति सिर्फ मेरा ही होगा। महल में फुसफुसाहटें फैल गई जब लोगों ने एक राजकुमार से ऐसी शपथ के बारे में चर्चा की, जो पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे पिता बहुत खुश दिखे। दशरथ स्पष्ट रूप से नाखुश थे। कोई संदेह नहीं कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के लिए और अधिक मूल्यवान वैवाहिक संबंधों की उम्मीद की थी, लेकिन उन्होंने खुद को नियंत्रित किया और अपने बेटे की अव्यावहारिक इच्छा को विनम्रता से स्वीकार किया। मैंने यादों को दूर कर दिया। ये अजीब था, ये सोचकर कि राम और मैंने पहले ही यादें जमा करना शुरू कर दिया था और उन्हें ये यकीन दिलाया कि मैं ठीक हूँ। एकमात्र चीज जो मुझे परेशान कर रही थी, वह सैनिकों का कठोर व्यवहार था। क्या वह उन्हें आदेश दे सकते थे कि पेड़ों को नुकसान न पहुँचाएं? ये उनका घर है और हम आगंतुक हैं। मैंने जोड़ा, हमें उन्हें शिष्टाचार से पेश आना चाहिए और बिना वजह दर्द नहीं देना चाहिए। राम की भौहें चौंकने के संकेत में एक साथ सिमटी। स्पष्ट रूप से उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि पौधे भी उसी तरह दर्द महसूस करते हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सिर झुका दिया। तुम बहुत दयालु हो, मेरी प्रिय। मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। ये सही और आवश्यक है कि महिलाएं ऐसी होनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहती थी, क्या ये उतना ही महत्वपूर्ण नहीं था कि एक राजा दूसरों का दर्द महसूस करे जैसे महिलाएं करती हैं? क्या वह अपने राज्य में जानवरों, पक्षियों और पेड़ों के लिए भी जिम्मेदार नहीं था, साथ ही साथ लोगों के लिए भी? अगर वो नहीं करेगा तो उनकी रक्षा कौन करेगा? लेकिन मैं पहले ही ये सीख रही थी कि मुझे ईमानदार बातचीत के लिए सही समय और स्थान का चयन करना था। राम ने पास के एक सैनिक को इशारा किया और कुछ कहा। वह आदमी दौड़ते हुए चला गया। राजकुमार के अजीब आदेश की जानकारी देने के लिए मुझे अंदाजा था। राम ने मुझे झुककर प्रणाम किया। मेरा दिल यहाँ तुम्हारे पास रहने के लिए तरसता है, लेकिन मुझे अपने पिता के पास लौटना होगा। राम का घोड़ा अधीरता से हिनहिनाया। इसमें कोई शक नहीं
कि उसे यह महसूस हुआ कि मेरे पति को अपने पिता के पास लौटने की इच्छा हो रही है, जैसा कि उचित था। मैंने राम को मुस्कुराते हुए देखा और धन्यवाद और विदाई के लिए औपचारिक शब्द कहे। राजा के कर्तव्यों और उसे किसे बचाना चाहिए, इस पर नैतिक चर्चा के लिए पर्याप्त अवसर होगा। आखिरकार हम अपना बाकी जीवन एक साथ बिताने वाले थे। मेरा पालकी अब जंगल में शांति से गुजर रही थी, जिससे मुझे अपने आसपास के कई प्रकार के हरे रंगों को ध्यान से देखने का अवसर मिल रहा था। कुछ स्थानों पर सूरज की रोशनी से चमकते हुए, कुछ स्थानों पर छायाओं में गहरे होते हुए या फूलों की चमकदार उछाल से चिन्हित होते हुए। मैंने उन्हें बड़ी इच्छा से देखा। मुझे बाहर निकलने का मन हुआ और छाल और तने पर हाथ फेरने का मन किया। गोंद की खुशबू सूंघने का मन किया। मुझे घास में नंगे पैर चलने, पक्षी के घोंसले और लोमड़ी के बिल ढूंढने और दुर्लभ और कीमती औषधीय पौधों को छूने का मन था। लेकिन ऐसी चीजें राजकुमारियों को नहीं करने दी जाती थी, खासकर उन राजकुमारियों को जो अयोध्या के शाही परिवार में ब्याही जाती थी। फिर भी ये मेरे दिल में जो सारी खुशियां थीं, उनके मुकाबले एक छोटी सी बात थी। मेरे विचार शादी की ओर मुड़ गए। राम ने अपनी कसम के बाद मेरा हाथ अपने हाथ में रखा, जैसे वह कभी नहीं छोड़ने वाला हो। समय समय पर जब पंडित शांति, समृद्धि और संतान के लिए अनगिनत मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, मैंने उसकी चेहरा देखा। हालांकि वो गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक मुस्कान थी। क्या इसका मतलब ये था कि कुछ भी ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं थी? क्या इसका मतलब था कि सबसे लंबी समारोह भी खत्म हो जाएगा? या यह एक प्रत्याशा की मुस्कान थी? क्या वह भी वही सोच रहा था जो मैं सोच रही थी? उस क्षण के बारे में जब हम आखिरकार अपने बिस्तर कक्ष में अकेले होंगे? निश्चित रूप से इसके लिए हमें अयोध्या पहुंचने तक इंतजार करना होगा और दशरथ के पंडित हमारे लिए एक शुभ मुहूर्त ढूंढेंगे ताकि किसी शाही उत्तराधिकारी का जन्म हो सके। जब समारोह समाप्त हुआ और बुजुर्गों ने वापसी की, तो कमरे में शादियों में आम तौर पर होने वाले शोर शराबे, खेल और मजाक की आवाजें गूंज उठीं। मेरी महिलाओं ने राम का मजाक उड़ाया, शिकायत करते हुए कि वो बहुत काले हैं, मेरे सफेद रंग के मुकाबले नहीं आते। मैंने वफादार लक्ष्मण को झुंझलाते हुए देखा, जो अपने भाई की रक्षा करने के लिए तैयार था। लेकिन राम ने मजाक किया और कहा कि निश्चित रूप से जब हम एक साथ सोएंगे, तो मेरी सुंदरता का थोड़ा सा असर उस पर पड़ जाएगा। मुझे उनकी हंसी की समझ पर प्लेजेंटली आश्चर्य हुआ और ये तथ्य कि वह पहेलियां पूछने में आनंदित होते थे। अगर आपके पास है तो आप इसे साझा करना चाहते हैं। अगर आप इसे साझा करते हैं तो ये आपके पास नहीं रहता। ये क्या है? वह मेरी बालों की लटों से खेलते हुए बोले। आनंद की एक लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैंने अब उस भावना को पकड़े रखा, जैसे पालकी उठाने वालों के झूलने ने मुझे आधी नींद में डुबो दिया। जो सपना मैं में डूबा, वो आंशिक रूप से एक याद और आंशिक रूप से एक दृष्टि था। हम मिथिला से शादी के बाद संगीत और नृत्य और उन नागरिकों की खुशी में आंसुओं के बीच निकल चुके थे, जो अपनी राजकुमारी को अलविदा कहने आए थे। अचानक एक भयंकर आंधी ने सबको चुप करा दिया। उड़ती हुई धूल ने हमारी आंखें ढक दी और जब हम फिर से देख सके, तो एक आदमी हमारे रास्ते में खड़ा था। उसकी उलझी हुई जुल्फें सांपों की तरह लहरा रही थी। उसके चेहरे पर क्रोध एक आग की तरह था। उसकी बाईं हाथ में एक विशाल धनुष था और दाहिने हाथ में एक कुल्हाड़ी। जब मैंने वो कुल्हाड़ी देखी, जिसका धार बहुत पुराने मृत राजाओं के रक्त से जंग लगकर लाल हो गया था, तो मैंने उसे पहचान लिया। वह थे ऋषि परशुराम, जिन्होंने बहुत समय पहले हमें शिव का धनुष दिया था। मेरा दिल बैठ गया। तुम में से किसने मेरी भगवान का धनुष तोड़ने की हिम्मत की? वह गरजते हुए बोले, मैं यहाँ तुम्हारे अहंकार का बदला लेने आया हूँ। 21 बार मैंने पृथ्वी से क्षत्रिय के दुष्टता को समाप्त किया। शायद अब समय आ गया है फिर से ऐसा करने का। लक्ष्मण, जो हमेशा की तरह राम के पास थे, गुस्से में एक कदम आगे बढ़े और अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली। राम और लक्ष्मण तब पैदा भी नहीं हुए थे जब तुमने उन राजाओं को मारा था। ऋषि,
शायद इस बार तुम्हारे लिए क्षत्रिय जाति को नष्ट करना इतना आसान न हो। दशरथ, जो घबराए हुए थे, जल्दी से आगे बढ़े, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए। लक्ष्मण की बातों पर ध्यान मत दो, महान ऋषि। वह बस एक गुस्सैल लड़का है, वो नहीं जानता क्या कह रहा है। और कृपया राम को माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि उसने धनुष कैसे तोड़ा। ये निश्चित रूप से एक दुर्घटना थी। निश्चित रूप से उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार हर चीज करूंगा। इन शब्दों का परशुराम पर कोई असर नहीं हुआ, जिन्होंने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ ली और उसे ऊपर उठाकर राम के सिर पर पूरी ताकत से मारने के लिए तैयार हो गए। मैं राम के सामने खड़ी हो गई। ये साहस का कार्य नहीं था। जब तक ये हुआ, मुझे नहीं पता था कि मैं इसे करने जा रही थी। ये इम्पल्स कहीं से आया था और ये निश्चित रूप से मेरी जागरूकता से नहीं था। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह एक पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण कदम था। मेरे पास क्रोधित ऋषि पर कोई शक्ति नहीं थी। शायद वह हमें एक ही वार में मार डालते। मेरे मन का एक छोटा सा हिस्सा बोला, कोई बात नहीं, ये अकेले जीने से बेहतर होगा अगर वो राम को मार डालें। मेरे कदम ने पूरी सभा को चौंक कर चुप कर दिया। परशुराम पहले थे जिन्होंने इससे उबरने का प्रयास किया। छोटी सीता, वह आश्चर्य की आवाज में बोले, मुझे घूरते हुए, और अपनी कुल्हाड़ी को अपनी ओर लटका दिया। वह लड़की जिसके लिए शिव ने अपना धनुष पृथ्वी पर भेजा था, क्या ये सच में तुम हो? राम ने मुझे धीरे से एक ओर किया और ऋषि से बोले। उन्होंने सम्मान के साथ परंतु समानता से कहा, धनुष टूट गया क्योंकि उसका काम खत्म हो गया, और तुम्हारा भी, ऋषि। अब तुम अपने तपस्या में वापस लौट जाओ। यही तुम्हारा कर्तव्य है। एक पल के लिए परशुराम के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, पहचान का। फिर वह फिर से क्रोध से भर गया। उसने अपना धनुष झटका। तो तुम समझते हो कि तुम मुझे ये बताने की हिम्मत कर सकते हो? तुम छोटे से, उसने कहा। आओ, इसे तनिक झंझोड़ कर देखो। ये शिव के धनुष का जोड़ है। ये धनुष विष्णु का था और मेरे पिता को सुरक्षा के लिए दिया गया था। अगर तुम इसे तन सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर नहीं तो। उसने अपनी कुल्हाड़ी को खतरनाक तरीके से घुमाया। मुझे वो बाण भी दे दो, ऋषि, राम ने बीच में ही कहा। परशुराम ने दोनों राम को थमा दिए। राम ने धनुष पर मुस्कान के साथ देखा। ये मुस्कान फेमिलियर सी लग रही थी। फिर एक इतनी तेज गति में कि मैंने लगभग उसे देख भी नहीं पाया, उन्होंने उसे तान लिया, बाण लगाया और ऋषि की ओर तान लिया। उन्होंने कहा, विष्णु का धनुष कभी व्यर्थ नहीं ताना जा सकता। मैं इस बाण का उपयोग किस लिए करूंगा, परशुराम? एक पल के लिए परशुराम चौंके हुए थे, उतने ही ज्यादा उनके नाम से संबोधित किए जाने पर जितना बाण को अपनी ओर ताने जाने पर। फिर वह राम के सामने झुकते हुए बोले, अब मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मेरे स्वयं के स्वयं, और तुम्हारी दिव्य संगिनी को भी। इस बाण का उपयोग करो, मुझसे मेरी सारी शक्तियाँ ले लो, क्योंकि तुम्हें उनकी आवश्यकता होगी। और मुझे ऐसा लगा, लेकिन शायद मैंने इसे केवल काल्पनिक रूप से महसूस किया, क्योंकि बाद में किसी और ने इसका उल्लेख नहीं किया कि उनके सीने से एक अद्भुत रोशनी निकली और मेरे पति के शरीर में समा गई। मैं एक अजनबी हाथ के मेरे हाथ पर छूने और माफी की आवाज के साथ जागी। मैं घबराई हुई उठी, लेकिन ये मेरी नई सेविका थी। एक भारी कौशल में, जिसे समझना मुश्किल था, उसने मुझे सूचित किया कि हम जल्द ही अयोध्या पहुंचने वाले हैं। क्या मैं खुद को साफ करना चाहूंगी? पालकी के ढोने वालों ने विश्राम के लिए रुक लिया था। मैंने बाहर कदम रखा, अपने अकड़े हुए अंगों को खींचा, अपनी साड़ी के तह को झटका और उस महिला द्वारा डाले गए सुगंधित पानी से अपना चेहरा धोया। मैंने अपने बाल संवारे और अंधेरे में जितना हो सका अपने माथे पर सिंदूर फिर से लगा लिया। मुझे उम्मीद थी कि मैं अपनी सांसों पर अच्छा प्रभाव डालूंगी। देखो, कौशली महिला ने कहा, हम एक टीले पर थे। हमारे सामने एक विशाल शहर था, जो मेरी दृष्टि की सीमा से भी परे फैला हुआ था। अयोध्या, मेरा नया घर।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे वैसे पसंद करूंगी जैसे मैंने मिथिला को पसंद किया था। बचपन की भूमि एक खास जगह होती है जहां हमें बिना किसी सवाल या अपेक्षा के प्यार किया जाता है, लेकिन मैं ये तय कर चुकी थी कि मैं इसके प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगी। कर्तव्य, ये शब्द मेरे चेहरे पर एक विडंबनात्मक मुस्कान ला दिया। पहले ही राम के विचार मुझ पर प्रभाव डाल रहे थे। जैसे ही मैंने देखा, शहर भर में बत्तियां टिमटिमाने लगी। लोग तुम्हारा स्वागत करने के लिए दीपक जला रहे हैं, मेरी सेविका ने समझाया। बत्तियां उस हल्की शाम में इस तरह टिमटिमा रही थी जैसे कोई ब्रह्मांडीय शिकारी तारों को अपनी जाल में पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर लाया हो ताकि वे मेरा स्वागत करें। कहीं से बांसुरी की आवाज उठी जिससे दृश्य का जादू और गहरा हो गया। मैंने सोचा, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी और इस भूमि से जो अचानक और गहरी जुड़ाव महसूस हुआ उस पर हैरान थी। शायद कर्तव्य भी एक तरह का प्यार था। आखिरकार मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी राजकुमारी बनूंगी, मैंने अयोध्या से चुपके से वादा किया, और जब समय आएगा एक अच्छी रानी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारे लिए समृद्धि लाऊंगी जैसा सिर्फ एक महिला कर सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान और अपनी खुशियां भी न्यौछावर कर दूंगी। एक हवा मेरे चारों ओर उठी, मुझे नहीं पता कहाँ से। वो अप्रत्याशित रूप से ठंडी थी और मुझे कांपने लगा। बलिदान, बलिदान, पेट फुसफुसाए, मेरी कसम को घाटी के पार पहुंचाते हुए। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है। अगले चैप्टर के लिए बने रहें, जो जल्द ही अगले वीडियो में आएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।